हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठः पाठ सर्वोत्तम वरः। यह पंचतंत्र पर आधारित एक कहानी है। एकदा एकः ऋषिः नद्यां जलतर्पणं कुर्वन् आसीत्। एक बार एक ऋषि नदी पर जल तर्पण कर रहे थे। तदा एकः खगः आकाशे उड्यते स्म। तभी एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। तस्य चरणाभ्याम एका मूषिका अकस्मात् स्खलिता। उसके पंजों से, उस पक्षी के पंजों से एक चूहिया अकस्मात् अचानक से स्खलिता गिर गई। सा तस्य ऋषेः हस्तयो अपतत, और वह उस ऋषि अर्थात जल तर्पण करते हुए ऋषि के हाथों पर आकर गिरी। दयालु ऋषि योग बलेन, दयालु ऋषि ने अपने योग बल से ताम मूषिकाम, उस चूहिया को बालिका रूपेण परिवर्तितवान, बालिका के रूप में परिवर्तित कर दिया। सा ऋषेः सुता रूपेण, वह ऋषि के पास पुत्री के रूप में तस्य कुटीरे न्यवसत, उसकी कुटिया में रहने लगी। क्रमशः सा कन्या विवाह योग्या जाता। समय के साथ वह कन्या विवाह योग्य हो गई। संसारस्य सर्वतः शक्तिशालिना वरेन सह, संसार के सबसे शक्तिशाली वर के साथ अस्याह विवाहं करिष्यामि, इसका विवाह करूँगा। ऋषिः एवं अचिंत्यत, ऋषि ने ऐसा विचार किया। ताम सूतामादाय, वह अपनी पुत्री को लेकर के सूर्यम निक्षा अगच्छत, सूर्य के पास गया। स सूर्यम प्रार्थयत, और सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य, भवान संसारे, आप संसार में सर्वतः तेजस्वी शक्तिमान च अस्ति, संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिमान है। मम कन्यायाः पाणिग्रहणं करोतु, मेरी कन्या का पाणिग्रहण कीजिए, अर्थात मेरी कन्या से विवाह कीजिए। सूर्योवदत्, सूर्य ने कहा, ना अहम सर्वतः शक्तिमान, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। कृष्णः मेघः, काले बादल, मत्तः अधिकम शक्तिशाली, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। सह मम प्रकाशः, वह मेरे प्रकाश को छादितुं समर्थ, ढकने में समर्थ हैं। ततः ऋषिः मेघम प्रार्थयत, तब ऋषि मेघ के, बादल के पास जाता है और प्रार्थना करता है। मेघो अवदत, मेघ कहते हैं, अहम सूर्यात अधिकम शक्तिशाली, मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली हूँ। परंतु दक्षिणः पवनः, लेकिन दक्षिण की पवन मदपि अधिकम शक्तिमान, मुझसे भी अधिक शक्तिमान है। सह माम तृणमेव दूरम क्षिपति, वह मुझे तिनके के समान दूर फेंक देती है। ऋषिः दक्षिणम पवनम प्रार्थितवान, ऋषि दक्षिण पवन से प्रार्थना करता है। पवनो अवदत, तब पवन कहती है, अहम मेघात बलवत्तर, मैं मेघ से बलवान हूँ। परंतु पर्वतराज मदपि अधिकम शक्तिमान, लेकिन पर्वतराज मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। सह मम अवरोधम समर्थ, वह मुझे रोकने में समर्थ है। ततः ऋषि पर्वतराजम हिमालयम प्रार्थयत, तब वह ऋषि पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना करता है। पर्वतराजो अवदत, तब पर्वतराज कहते हैं, अहम पवनात अधिकम शक्तिशाली, मैं पवन से अधिक शक्तिशाली हूँ। परंतु नाहम सर्वोत्तम, लेकिन मैं सर्वोत्तम, सबसे उत्तम नहीं हूँ। मुष्का नाम राजा, चूहों का राजा, मद अधिकम शक्तिमान, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। सह मम शरीरम खनति, वह मेरे शरीर को भी खोद देता है। सो अतीव चतुर युवा च अस्ति, वह अधिक चतुर और युवा है। अहम तो वृद्धः स्थूलः च अस्मि, मैं तो वृद्ध और मोटा हूँ। ऋषिः ताम कन्याम आदाय, तब ऋषि अपनी कन्या को लेकर मूषक राज से निकटम अगच्छत, मूषक राज के पास जाता है। तम प्रार्थयत च, और उनसे प्रार्थना करता है। मूषक राजो अवदत, तब मूषक राज कहते हैं, अवश्यमेव अहम पर्वतेभ्यः शक्तिशाली, निश्चित ही मैं पर्वत से शक्तिशाली हूँ। अहम भवतः कन्यायाः पाणिग्रहणं करिष्यामि, मैं आपकी कन्या से विवाह करूँगा।
परंतु भवान मूषकः एषा मानुषी कन्या च अस्ति। आप मूषक और यह एक मनुष्य की कन्या है, अतः भवान चिंतां करोति। इसीलिए आप जरा विचार कीजिए। अहम भवन्तम् अपि योगबलेन मानुषरूपेण परिवर्तितुं शक्नोमि। मैं आपको भी अपने योग बल से मनुष्य रूप में बदल सकता हूँ। ऋषिर अवदत्, यह बात ऋषि कहता है। नहीं, अहम मूषक रूपेण सम्यक एव अस्मि। तब मूषक राज कहते हैं, नहीं, मैं मूषक के रूप में ही अच्छा हूँ। अहम अस्मात् पर्वत अपि अधिकम चतुरः, मैं इस पर्वत से भी अधिक चतुर, युवा और कार्यक्षमः, कार्य करने में सक्षम, शक्तिशाली च अस्मि और शक्तिशाली हूँ। अतः स्वमूषक रूपम परिवर्तनं नेच्छामि, अतः मैं अपने मूषक रूप को परिवर्तित नहीं करना चाहता हूँ। परंतु भवतः कन्यायाः, लेकिन आपकी कन्या तो कृते मम प्रसादः अतीव क्षुद्र अस्ति। आपकी कन्या के लिए मेरा जो महल है वो अत्यंत छोटा है। मम प्रसादः, मेरा महल भूमौ बिलम एकम अस्ति, भूमि के अंदर एक बिल है। सा अत्र कथम स्थास्यति, वह उसमें कैसे स्थित होगी। अहम चिंतयामि, मुझे यही चिंता है। नात्र चिंता करनीया, ऋषि ने कहा इसके लिए चिंता मत कीजिए। ऋषिः योग बलेन ताम कन्याम पुनः मुषिकाम अकरोत्, उस ऋषि ने अपने योग बल से उस कन्या को फिर से मुषिका बना दिया। तेन सर्वोत्तमेन वरेण मूषकराजेन सह तस्या विवाहो अभवत्, उसका अपने सर्वोत्तम वर मूषकराज के साथ विवाह हो गया। इति सिद्धम। धन्यवाद।